हिंदी वाक हो या अंग्रेजी वाक हो या उर्दू वाक हो या कोई भी साहित्यिक हो बात हो, उसमें हमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का ज्ञान होना चाहिए। एक नियम के अनुसार हिंदी में जब कोई वाक्य बनाते हैं तो पहले कर्ता, तब कर्म, तब क्रिया होता है, लेकिन अंग्रेजी में ऐसा नहीं होता। अंग्रेजी में पहले सब्जेक्ट चाहिए, तब वर्ब चाहिए, तब ऑब्जेक्ट चाहिए। अब ये वर्ब जो होंगे अपने अपने टेंस के अनुसार बदलेंगे, तो आप टेंस के अनुसार वर्ब बदलेंगे, उससे पहले आपको वर्ब पहचानना ना होगा। और हर टेंस में आपको सब्जेक्ट आएगा, वर्ब का रूप आएगा और ऑब्जेक्ट आएगा। तो वर्ब के रूप तो मान लीजिए अलग से याद कर लीजिएगा, लेकिन पहले वर्ब पहचाने रहिएगा तब उनका रूप का प्रयोग कीजिएगा। जी सर। और उसके बाद से सब्जेक्ट, तो पहले तो सब्जेक्ट ही चाहिए, लेकिन पहले अगर वर्ब पकड़ लेते हैं या पहचान लेते हैं तो सब्जेक्ट को पहचानना और आसान। जैसे मैं बता रहा हूं, पहला आपका ये रहा सब्जेक्ट, जैसे रहा कि मैं आम खाता हूं, मैं आम खाता हूं। तो वर्ब पहचानने का मेन तरीका है कि देखना है कि काम क्या हो रहा है। तो सोना, बैठना, हंसना, खेलना, रोना, गाना, सो जाना भी काम है, तैरना भी काम है, लिखना भी काम है, हंसना भी काम कर रहा है। तो सो रहा है तो सोना क्या हो गया, काम हो गया कि नहीं हो गया, है ना? क्या कर रहा है, करने लगा के सवाल किया जाए। अरे वर्ब की यही परिभाषा दी जाती है कि जिससे किसी काम का होना या करना पाया जाए ना। जी है, बोलो ना। जी सर। तो जिन शब्दों में करना लगा के सवाल किया जाए और उसका जवाब मिल जाए तो वो वर्ब है कि नहीं? जैसे सुन लीजिए, आप किसी के सोने के बारे में पूछिएगा तो क्या किया रहा है, वो क्या कर रहा है, क्या पूछेगा? तो उधर से जवाब मिलेगा वो सो रहा है। आपने सवाल किया कि वह क्या कर रहा है, आपने क्या जवाब दिया, उसने क्या जवाब दिया, वह सो रहा है। इसका मतलब है कि आपने करने लगा के सवाल किया तो उधर से जवाब सोने का आ गया। इसका मतलब करना वाला जो भी होगा वो क्या होगा, वर्ब होगा। तो बोलिए, अब सुनिएगा, अब जब इतना काम हो रहा है और इतनी बात समझ रहे हैं तो आप बताइए, मैं आम खाता हूँ, इसमें काम क्या हो रहा है? खाना है? खाना क्या हो रहा है? जी। इसलिए खाना जो काम होगा वो वर्ब हो गया। खाना जो काम हुआ वो क्या हो गया? खाना क्या हो गया? वर्ब हो गया। अब चुनेंगे कि इस काम को करने वाला कौन है? मैं। इसलिए कि इस काम का असर किस पर पड़ेगा? हमें फूटेगा। तो इसीलिए परिभाषा दिया जाता है कि जो काम करे वह सब्जेक्ट, जो काम करे वो सब्जेक्ट, और जिससे किसी काम का होना या करना पाया जाए वह वर्ब, और जिस पर काम का प्रभाव पड़े वह ऑब्जेक्ट। एक और मैं उदाहरण लेता हूं, जैसे तुम उसे तंग कर रहे हो, तुम उसे तंग कर रहे हो, है नी? तुम उसे, इसमें काम क्या हो रहा है? तंग करना। काम क्या हो रहा है? तंग करना। तो तंग करना वर्ब हो गया, बोले ना? तंग करना, ये यहाँ तक क्या हो गया? तंग करे हो, ये सब वर्ब हो गए। सुने, और इस काम को किसने किया? तुम। बोलो ना सब, तुमने। तो तुम क्या हो गया? इस काम का असर किस पर पड़ेगा? उसे अगर तंग करोगे तो क्या होगा? उदास होगा, दुखित होगा, बात करेगा, झगड़ा करेगा, यानी कि रिप्लिकेशन, कुछ जो संभव हो सका वह रिप्लिकेशन आपको देगा। तो ये हो गया, उसे क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। उसे क्या हो गया जी? ऑब्जेक्ट हो गया। एक चीज आप इसको पकड़ लीजिए तो मैं समझ जाऊंगा कि आप अच्छे तरीके से समझ गए। घास खा गई, घास खा गई गाय, घास खा गई गाय, खा गई गाय। इसमें काम क्या हो रहा है? खाना।
खाना। काम क्या होगा? खाना। इसका क्या नाम देंगे? इसका नाम क्या देंगे? भर देंगे। बोलो। इस काम को किसने किया? गाय। गाय ने। क्या होगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। बोलो। इसका असर कहाँ पड़ेगा? घास पर। कि घास खत्म होगी, घास बर्बाद होगी, ये हो गया ऑब्जेक्ट। हो गया। इसका मतलब है कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट अस्थिर नहीं रहेगा, यानी कि है ना, जहां भी रहेगा उसके नेचर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हो गया। वो अपना खुद बना लेगा। जब हम जवां होंगे न जाने कहाँ होंगे, तुझे याद करेंगे पर याद करेंगे, है ना। वो अपने बुला लेगा सब्जेक्ट कि हमें काम क्या करना है, खुद बता देगा। है बस ध्यान देंगे। अब देखेंगे क्या कि अब एक और पकड़ लीजिए तो मैं समझ लूंगा कि आपको खूब अच्छी तरह से समझ में आ गया। हो गया। पहले इसको मिटा दिया जाए। तुम्हारे गांव के खिलाड़ियों को, तुम्हारे गांव के खिलाड़ियों को, हो गया। हमारे गांव के खिलाड़ियों को, हो गया। खिलाड़ियों को, तुम्हारे गांव के खिलाड़ियों को, हो गया। मेरे गांव वाले ने, मेरे गांव वाले ने, हो गया। मेरे गांव वाले ने पीटा। अब यहाँ काम क्या हो रहा है? पीटना काम हो रहा है ना। यहाँ काम क्या हो रहा है? पीटा काम हो गया। ये भर हो गया। बोलो, इस काम को किसने किया? मेरे गांव वालों। मेरे गांव वाले ने ये काम किया, है ना। ये ऐसे भी करता है सब्जेक्ट के पहचानने ने, जिसमें नई चीज लगा रहा है वो सब्जेक्ट होता है ना। करता ने कर्म को कर्म से, ये पढ़े है ना आपने, है ना। इसी तरह का होगा, कारक पढ़े होंगे आपने, तो देखिएगा। तो मेरे गांव वाले ने ये काम किया, है ना, इसलिए क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। ये क्या हो गया? सब्जेक्ट। और इस काम का असर कहाँ पड़ेगा? किनको पीटा है? तुम्हारे गांव के खिलाड़ियों को। तो ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गए। अब कितना हो बड़ा झुंड में हो, है ना, कितना हो बड़ा ग्रुप में हो, पहले सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को इकट्ठा कर लीजिए, तब उसके बाद से अब इनके नंबर और पर्सन की पहचान रह जाएगी। नंबर और पर्सन के बाद जब टेंस शुरू होगा तो वहाँ सिर्फ सब चीज तो पहचाने रहेंगे, केवल वर्ब के रूप का जानकारी होना चाहिए। इसको मिटा दिया जाता है। गाली दिए मुझे तुम्हारे पिता ने, तुम्हारे पिता ने, हो गया। बोलो, यह काम क्या हो रहा है? गाली देना। गाली देने का। तो गाली देना क्या हो गया? भर हो गया। और इस काम को किसने किया? तुम्हारे पिता ने। ये सब्जेक्ट हो गया। और बोलो, और इसका असर कहाँ पड़ेगा? मुझे। तो जरूर उदास होंगे, रोएंगे, रेप्लिकेशन जरूर कर। जब मेरे पास रेप्लिकेशन, जिसके पास रेप्लिकेशन हो गया वो ऑब्जेक्ट हो गया। रिएक्शन जो करेगा वही ऑब्जेक्ट है ना। रिएक्शन तो मुझे ना होगा, इसलिए मैं हुआ ऑब्जेक्ट। हो गया। अब आसान समझ में आ जाएगा अजय। तो अब इन सारी बातों के बाद अब मैं एक परिभाषा के साथ, है ना, परिभाषा के साथ इनका उदाहरण देते हुए मैं लिख दे रहा हूं, ताकि बच्चे जो है परिभाषा दे सके, कोई पूछे तो बता सके। हो सकता है कोई सवाल करे कि परिभाषा, वो सब उदाहरण परिभाषा है, साधारण परिभाषा है, तो उदाहरण परिभाषा दोनों चाहिए, है ना। चलिए एकदम जी सर। अब चलेंगे क्या? सब्जेक्ट है जी। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? कर्ता। उर्दू में बोलते हैं फाइल। हो गया। जो काम करे, क्या सुने? जो काम करे उसे सब्जेक्ट कहते हैं। जो काम करे उसे सब्जेक्ट कहते हैं, उसे सब्जेक्ट कहते हैं। जो काम करे उसे सब्जेक्ट कहते हैं। हो गया। और सबका उदाहरण एक ही साथ मैं दे दूंगा, हर बच्चों में। अब देखिएगा, अब हो गया क्या? भार। एक एक वाक्य से सबका उदाहरण हो जाएगा, समझे? भार यानी कि क्रिया,
जिसे किसी काम का, जिससे किसी काम का, जिससे किसी काम का हो गया, होना या करना, होना या करना पाया जाए, हो गया, होना या करना पाया जाए, हो गया, उसे भर्व कहते हैं, उसे भर्व कहते हैं, हो गया, भर्व कहते हैं, हो गया। अच्छा अब रहा कौन? ऑब्जेक्ट। कौन रहा? ऑब्जेक्ट। क्या रहा? ऑब्जेक्ट यानी के कर्म, ऑब्जेक्ट यानी के कर्म, हो गया, जिस पर काम का प्रभाव पड़े, जिस पर काम का प्रभाव पड़े, जिस पर काम का प्रभाव पड़े, हो गया, प्रभाव पड़े, हो गया, उसे प्रभाव पड़े, हो गया, उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं, उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं, उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं, हो गया। उदाहरण देकर मैं इसे समझा दूंगा, इसे राकेश, हो गया, राकेश गाड़ी रखता है, राकेश गाड़ी रखता है, तो बोलिए इसमें काम क्या हो रहा है? रखना। रखने का, ये क्या हो जाएगा? और इस काम को कौन करता है? ये क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। और अब बोलिएगा इस काम का असर कहाँ पड़ेगा? गाड़ी पर, है ना? क्योंकि गाड़ी को रोका जा सकता है, गाड़ी को चलाया जा सकता है, कुछ ना कुछ असर पड़ेगा। ये हो गया क्या? ऑब्जेक्ट। ये क्या हो गया? अब तो पता नहीं जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया, बी ए हो गया। अब बी में देखिए भैया, तुम डांट रहे हो उसे, तुम डांट रहे हो उसे, हो गया। अब जहां कहीं भी जाए सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, हमारी पहचान मजबूत होनी चाहिए, है ना? अभी बोलिए वर्ब कौन है? डांट रहे हो, वर्ब हो गया। और इस काम को किसने किया? ये सब्जेक्ट हो गया। जब बोलो इसका असर कहाँ पड़ेगा? तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, हो गया। चाचा ने आपके चाचा को, आपके चाचा को, हो गया, हाँ, मेरे चाचा ने, हो गया, निमंत्रण दिया, हो गया ना, हो गया, क्या हो गया? निमंत्रण दिया, वर्ब हो गया। और ये किसने किया? आपके मेरे चाचा ने, मेरे चाचा ने ये काम किया, है ना? तो ये क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। मेरे चाचा का हो गया सब्जेक्ट, हो गया। और निमंत्रण किसको मिला? आपके चाचा को, ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट, हो गया, हो गया।